अच्छा इशाल, एक मामला जो 2 रोज़ से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा है वो ये है कि मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट को बाज़ार में सबके सामने डांट पिलाई, उनसे तल्ख हो गई, हदफ तनकीद बनाया और इस पर जो एसी सोनिया सदफ़ हैं उनको डांटते हुए कहा था कि अफसरशाही की कारस्तानियाँ हुकूमत भुगत रही है, आप एसी हैं तो आवाम का सामना करें, छुप क्यों रही हैं, आपकी हरकतें ही असिस्टेंट कमिश्नर वाली नहीं हैं। जिसके बाद जो अवाम है वो भी 2 ग्रुप्स में बट गए, कुछ फिरदौस आशिक अवान साहिबा को दुरुस्त कर रहे थे, का सामना कुछ जो एसी साहिबा को भी करना पड़ रहा है, उनके ऊपर भी तनकीद इस वक्त की जा रही है। सवाल यहाँ पर यही है कि हुकूमत कोई भी हो, अवामी नुमाइंदे ब्यूरोक्रेसी को अपना ज़ाती मुलाजिम क्यों समझते हैं। साबिक दौरे हुकूमत में भी आप देख लें तो शहबाज शरीफ इस हवाले से खासे मशहूर थे, जो खड़े खड़े अफसरान को मुअत्तल कर देते थे या फिर OSD बना देते थे उनका। मगर जो तब्दीली सरकार में भी हम देख रहे हैं कि अवामी नुमाइंदे जो उनकी रवश कोई बदली नहीं है, इंतजामी अफसरान की बदसलूकी जो है वो उसका ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी होते आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा इशाल, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं कि जो उठाए जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। पहला पॉइंट जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हक़ में है वो ये कह रहे हैं कि जब हम किसी ACDC के ऑफिस में जाते हैं तो हमारे साथ क्या सलूक किया जाता है, ये दुरुस्त हो रहा है। दूसरी तरफ जो है वो ये कह रहे हैं कि जी कि एसी साहिबा ने, सोनिया सदफ़ साहिबा ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि बदतमीज़ी नहीं की, वो वहाँ से चली गई और दूसरी तरफ चले गए। अब दोनों साइड से ये बात आ रही है, लेकिन किसी भी सूरत में इस तरह पब्लिक प्लेस पर चाहे कोई AC या DC या मतलब कोई ब्यूरोक्रेट किसी के साथ बदतमीजी कर रहा हो वो भी जस्टिफाइड नहीं है, और ना ही कोई अगर पॉलिटिशियन किसी AC के साथ, किसी भी शख्स के साथ, किसी भी मुलाजिम के साथ बदतमीजी कर रहा है तो उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। गलत को गलत के साथ जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास किसी ऐसे DC की वीडियो है कि जो मतलब कि किसी और इलाके से है, उसकी सज़ा आप AC सोनिया सदफ़ को नहीं दे सकते, और इसी वजह से फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो कहा उसमें हम सारे पॉलिटिशियंस को भी खड़ा नहीं कर सकते। हम गलत को गलत के साथ दुरुस्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन रवैया ऐसा होता क्यों जा रहा है, इस पे हम बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी दाखिला तस्नीम नूरानी हमारे साथ मौजूद हैं। तस्नीम नूरानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, मसला यह है कि पहले भी यही ब्यूरोक्रेसी थी, रख रखाव था, अब अवामी नुमाइंदों और इंतजामी अफसरान के दरमियान चपकलिश की बड़ी वजह आप क्या समझ रहे हैं, क्यों इतनी खलीज पैदा होती जा रही है? देखिए, एक तो ये है कि एक तासुर है कि सिविल सर्वेंट को जो है उसको जितना भी लताड़ा जाएगा, जितना भी उसके किया जाएगा तो उससे जो अवामी नुमाइंदा है उसकी ज़रा वाह होगी। ख़ास तौर पे इस वक्त जो हालात हैं कि उनको अपनी भी कारकर्दगी के लिए प्राइम मिनिस्टर को बताना है, क्योंकि ये जो तरीका है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट जो है वो दुरुस्त काम नहीं कर रहा, आपके उससे काम से इत्तेफाक नहीं है, तो उसका जो ग्रेसफुल तरीका या इंतज़ामी उमूर के मुताबिक जो तरीका होता है वो ये है कि उसको आप अलग जाके उसको बुला के उसको आप सर्जिश करते हैं, या उसको आपने सज़ा देनी है तो उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं और उसको सज़ा मिलती है। क्योंकि अगर सिविल सर्वेंट्स को आप पब्लिकली जलील करेंगे तो उनकी अपनी चूँकि इज्जत भी नहीं रहेगी, तो वो जिस काम के लिए मामूर हुए हैं, जिस हुकूमत को आप नुमाइंदा कर रहे हैं, वो भी फिर उनकी इफ़ेक्टिवनेस भी कम हो जाएगी। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बुरा ट्रेंड है, और इसमें सिविल सर्विस का मोराल भी ख़राब होगा, और अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा तो वो भी इसमें एक किस्म का हीरो बन सकता है। तो जो अच्छा काम नहीं कर रहा उसको रीजनिंग दे के उसके बॉस को उसकी रिपोर्ट करें, और उसको उसके ख़िलाफ़ अगर वो कार्रवाई होनी है तो उसके बॉस को करने दें। आप उसको पब्लिक में जलील ना करें, क्योंकि सारी ब्यूरोक्रेसी से डिमोरलाइज होती है। बिल्कुल ये गलत है, और ये तासुर भी गलत आपका छोड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर तस्नीम नूरानी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है ब्यूरोक्रेसी से काम लेने में नाकाम है, इसलिए हुकूमती ओहदेदारान अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो छोटे अफसरान पर निकाल रहे हैं। किस हद तक दुरुस्त समझते हैं इस बात को? देखिए, एक तो ये है कि मैं बताऊं कि ये जो प्राइस कंट्रोल है, ये ऐसा लगता है कि सिर्फ अब असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी रहेगी इस मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करने की। ये इतना ज़्यादा एम्फसिस ये प्राइस कंट्रोल और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और ये जो है, ये ना पहले था ना इसका कोई फ़ायदा है।
क्योंकि प्राइस कंट्रोल जो है वो डिप्टी कमिश्नर के हाथ में नहीं है। वो तो आपको तजिया करना है कि प्राइस कंट्रोल जो है वो किस वास्ते बढ़ रही है। अगर होलसेल मार्केट में लोग पैसा ज़्यादा बना रहे हैं, होता यही है कि वो फल और सब्ज़ी जो है वो कम से कम दुगनी कीमत हो जाती है जितनी किसान को मिलती है और जितना उसको किया जाता है उसके, और उसके बाद जो दुकानदार है वो भी लेता है, मगर मेरा ख्याल है ज़्यादा बल्क जो है वो मिडिल मैन लेता है, मगर उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है इस वक्त, सिर्फ वो बाज़ारों की तरफ तवज्जो है। दूसरा एक बेसिक उसूल है कि सिविल सर्वेंट को अगर आपका टीम का मेंबर है तो किसी भी टीम को आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली इतने सालों में वो हो नहीं पाया, क्योंकि सिविल सर्वेंट मेरा तासुर ये है कि उनका ये है कि भाई सख्ती तो बहुत है, मगर अगर कहीं हम किसी मसले में फंस जाएं जिसमें हमारी गलती ना भी हो तो सरकार हमें डिफेंड नहीं करती। तो जिस टीम का कप्तान अपनी टीम को डिफेंड नहीं करेगा और हर दफ़ा सिर्फ उनकी सरजश करेगा और उनकी सज़ा देगा, तो फिर टीम जो है वो फिर सिर्फ दिल से काम नहीं करेगी, वो ऊपर से ही काम करेगी। तस्नीम नूरानी साहब, हम इस रवैये की बात कर रहे हैं, अभी हमने 2 रोज़ पहले ये रवैया देखा। पिछले दौरे हुकूमत की बात कर लें तो हमने अक्सर शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब थे, उनको देखा कि वो खड़े खड़े अफसरान की डांट डपट कर देते थे। OSD बना दिया जाता था। ये तो कोई बड़ी बात थी नहीं कि वज़ीर आला दौरे पर गए और वहाँ पर जी फ़लाँ अफसर को OSD बना दिया गया। इस तरह के वाक़यात ने ब्यूरोक्रेसी के मोराल पर क्या असर डाला है और ब्यूरोक्रेसी कितनी मुतनफ़र हो जाती है और फिर हुकूमत के लिए क्या ठीक से काम नहीं कर रही होती? देखिए, शहबाज शरीफ साहब भी जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे और शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने दहशत फैलाई भी थी अफसरों में, उसका थोड़ा बहुत शायद फ़ायदा भी हुआ हो, मैं ये नहीं कहता, मगर नतीजा ये होता था कि अफसर के पास जो अच्छी इंतज़ामिया होती है उसके पास 50 काम होते हैं एट वन टाइम जो उसको सारे करने होते हैं, जिसमें कि उसकी जो एक मिसलेनियस एक गरीब औरत का कोई ज़मीन का केस है या उसकी और झगड़ा है वो भी करना है, प्राइस कंट्रोल तो है, या किसी की कोई लड़ाई है उसको उसने तस्वीर करना, बहुत सारे काम होते हैं, 20 काम होते हैं। मैं तो समझता हूँ कि जो सबसे बेहतर हुकूमत वो परवेज़ इलाही ने चलाई, क्योंकि वो अफसरों पे उसने एतमाद किया, अफसरों को उसने इज़्ज़त दी और अफसर जो है वो फिर दिल जाल से उन्होंने काम किया। तो इसका कोई मुतबादिल नहीं है। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में ये उसूल अप्लाई नहीं होते, ये तो अप्लाई होते हैं हर इंतज़ामी अमूर के कामों में, हर ऑर्गेनाइजेशन में। आप फैक्ट्री चलाते हैं, आप कोई सियासी पार्टी चलाते हैं, कि जब तक कि आपकी टीम जो है, आपके जो मेंबरान हैं वो उनको आप पे कॉन्फिडेंस ना हो, आप पे वाकई यानी दिल से आपको ना चाहें, वो टीम जो है वो दुरुस्त तरीके से काम नहीं करती। तो इसका तरीका ये नहीं है कि आप पब्लिक सर्वेंट को आप पब्लिकली बाआवाज़ बुलंद उनको जलील करें, क्योंकि जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उसके बाद वो वहाँ पर इनइफेक्टिव हो जाते हैं, वहाँ पर वो काम फिर नहीं पाएंगे और जिस मकसद के लिए आप उनको डांट रहे हैं वो तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तस्नीम नूरानी साहब, यहाँ पर ना 2 धड़ों पे आवाम तकसीम हो चुकी है। एक वो हैं जो इस वक्त फरदौस आशिक अवान साहिबा पे तनकीद कर रहे हैं, दूसरे असिस्टेंट कमिश्नर पर भी तनकीद कर रहे हैं कि जब वो वहाँ से जाए वकुआ से चली गई तो उनको तनकीद का इसलिए भी सामना करना पड़ रहा है कि वो वहाँ से गई क्यों। और लोगों का ये भी फिर मानना है, लोग कहते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी जो है उनके पास जब जाया जाता है तो उनके दफातर में अवाम से इससे ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है। देखिए, मैं जानता हूँ और कि इस किस्म के अफसरान होते हैं जो एरोगेंट होते हैं, जो पब्लिक से नहीं मिलते, उन अफसरों को सर्जिश करना चाहिए, उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर ये अस्यूम करना कि सारे अफसर 100% ऐसे हैं और उसको एक किस्म का कंडेम करना, ये दुरुस्त नहीं है। ये इसमें फिर आ जाता है रोल कमिश्नर का, डिप्टी कमिश्नर का, चीफ सेक्रेटरी का, कि अगर उसको इस किस्म की रिपोर्टें हैं कि फ़लाँ असिस्टेंट कमिश्नर या फ़लाँ डिप्टी कमिश्नर जो है वो लोगों से मिलता नहीं है, लोगों से बदतमीज़ी से बात करता है, जो उनका विज़िटिंग टाइम है या उसका जो मुलाकात का टाइम है उसमें मुलाकात नहीं करता, तो वो फिर उस अफसर को वहाँ से तब्दील करना चाहिए। मगर इसका फ़ैसला उसकी इंतज़ामी जो बॉसेस है उसको कर देना चाहिए। अगर वो फ़ैसला को राजाता बंदा करेगा या कोई इस इलाके का नुमाइंदा करेगा तो फिर निज़ाम नहीं चलेगा। निज़ाम तो चलता है उस जो टॉप पे बंदा बैठा है उस महकमे का, उसने वो निज़ाम चलाना है, तो अल्टीमेटली फ़ैसला उसका होना चाहिए, उसकी सारी इनपुट उसको देनी चाहिए।
तो बिल्कुल ऐसे अफसर हैं जो बदतमीज़ हैं, जो दफ्तर में लोगों को अच्छी तरह से मिलते नहीं हैं, नहीं काम करते, उनकी रिपोर्ट करें और उस इंतज़ामी अफसर का जो सुपरवाइज़र है, ये उसका टेस्ट है कि वो कितना उस इफ़ेक्ट करता है और उसकी टीम जो है वो उसको कैसे अच्छा सर, एक और अहम मामला भी ये है कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो एक कैंपेन भी चल रही है कि जी कि इन्होंने फ़लाँ शख्स की या फ़लाँ लीडर की जो है ट्वीट को लाइक किया था या रीट्वीट किया था, तो फिर ब्यूरोक्रेसी पर जो है सियासी छाप भी लग रही है। इस चुंगल से हम कैसे निकाल सकते हैं ब्यूरोक्रेसी को? बेहतरीन तरीका क्या है? देखिए, बेहतरीन तरीका यही है कि इस किस्म के वाक़यात ना हों। अफसरों को जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के किस्म का साथी बनने पर मजबूर ना किया जाए। ये सियासतदानों का इसमें बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि सियासतदान जब हुकूमत में होते हैं तो वो इस चीज़ को पसंद करते हैं कि हर अफसर जो है उनकी बात माने। किसी का अगर उस अफसर के नीचे किसी क्लर्क का, किसी पटवारी का, किसी थानेदार का अगर तबादला में हम कहें तो वो करे, अगर वो नहीं करेगा तो वो फिर दूसरी पार्टी को बिलोंग करता है, उसको तब्दील कर दिया जाएगा। ये जब तक रवैया ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि सियासी पार्टियां तो एक निज़ाम के मुताबिक सियासी हैं, वो तो ग्रुपिंग है। सिविल सर्वेंट जो था उसका तो रोल अभी भी अच्छी सिविल सर्विस का यही है कि न्यूट्रल रहता है। उसका काम है कि वो यानी जो मेरिट पे काम करे और ये ना कहे कि भाई इसका हुकूमत के वक्त का काम है तो कर दूं और अपोजिशन का काम है तो वह ना करूं। हमारे ज़माने में बहुत इस पे तवज्जो दी जाती थी कि एक अच्छा अफसर उसी को समझा जाता था जो न्यूट्रल था, और वो हाकिम वक्त को भी पोलाइटली समझा देता था कि भाई ये काम जो है वो नहीं कर सकता मैं, या ये काम आपके इंटरेस्ट में नहीं है, ये काम नहीं हो सकता, और वो हाकिम वक्त भी समझ जाते थे। सर, रवैयों की बात कर, हम इस रवैये को, इस अफसरशाही निज़ाम को किस तरह से आखिर बदलें? हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान जो वर्किंग रिलेशन है बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम करें? बेसिक चीज़ ये है कि ख़राब अफसरों को उनके सुपीरियर अफसरों के थ्रू सबूत दे के उनको सज़ा दिलवाएं। ठीक है, उनको सर्टनली उनको सर्जिश होनी चाहिए, मगर जनरली आप जो ब्यूरोक्रेसी है जिसने इस मुल्क को चलाना है या सूबे को चलाना है, उनको सारों को आप बेइज्जत ना करें। मीडिया से उसको प्रोटेक्ट करें, आप अपनी नैब और FIA से उसको प्रोटेक्ट करें, जो 7 उन्होंने जो इन गुड फेथ काम कर रहे हैं, तो फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है आपको डिलीवर करेगी। अदरवाइज़ वो भी नौकरी करते रहेंगे, वो भी जो है दिखावे के काम करेंगे और आवाम जो है। तस्नीम नूरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। इशाल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तमाम लोगों के लिए, खा वो सियासतदान है, खा वो अफसर हैं, कि किसी की भी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूर ना हो रही हो, किसी की इस तरह से तजलील बाज़ारों में कम अज़ कम ना की जाए कि बाद में उसी शख्स ने जाकर वहाँ पर अपने जो है चीज़ें इंश्योर करनी है जो उसकी ज़िम्मेदारी है। लोग कहेंगे कल इसके साथ तो ये हो गया था, आपको पता ही है जिस तरह से लोग फिर बातें करते हैं, तो ये बेहतर नहीं है और मोराल बहुत ज़्यादा डाउन होता है। हम उम्मीद करते हैं आप किसी भी शख्स के साथ, राह गुज़रते शख्स के साथ ऐसा सलूक नहीं करेंगे।